नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। तो शुरुआत करते हैं। आज आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे। गौरतलब है कि राघव चड्ढा यहां पर फ्री वाईफाई लगवाने के लिए पहुंचे थे, जिनसे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा काफी नाराज हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे साथ खास बातचीत के लिए। क्यों इतनी नाराजगी है आपको दिल्ली पुलिस से? क्यों नाराज हैं सर आप? देखिए, ऐसा है कि लगातार हम पे हमले किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सबसे पहले नज़रबंद कर दिया, उप मुख्यमंत्री के घर पे हमला कर दिया, मेरे ऑफिस में भाजपा के गुंडों ने तोड़फोड़ मचाई। और कल ये जानकारी मिली है कि रात को दो संदिग्ध गाड़ियां जिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टिकर लगा था वो आतिशी जी के घर के बाहर खड़ी रहीं। तो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को चिन्हित कर कर अटैक किया जा रहा है, हम सब पे हमले किए जा रहे हैं। और इस वारदात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा के गुंडे हर जगह नजर आ जाते हैं, चाहे वो मेरे कार्यालय पर अटैक हो या उप मुख्यमंत्री जी के घर पे अटैक हो। तो साफ तौर पे आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से हमने मिलने का समय मांगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें समय मिलना चाहिए था, लेकिन पुलिस कमिश्नर साहब ने समय नहीं दिया। न जाने किस चीज़ में पुलिस कमिश्नर साहब बिजी हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जनप्रतिनिधि से भी ज़्यादा जरूरी चीज़ जो उनको समय नहीं मिल पा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कमिश्नर साहब भाजपा की कैद में हैं। अभी तो हम कमिश्नर साहब को भाजपा की कैद से छुड़वाने का एक मुहिम शुरू करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भाजपा के चुंगल से छुड़ाया जाए। भाजपा का कहना है कि सर वो चूंकि 31 तारीख को कानून व्यवस्था देखनी है, उनके लिए जिम्मेदारी है, जनता की सुरक्षा पहली बात है, पहली प्राथमिकता है, और आपको राजनीति करना था और इसलिए आप टाइम मांग रहे थे। अब ये बताएं कि जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित है क्या? जब जनप्रतिनिधि पे ही हमले हो रहे हैं खुलेआम, दिन दहाड़े उनके घर में घुसा जा रहा है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को नजरबंद किया जा रहा है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के घर में घुसकर गुंडे दर्जनों की तादाद में तोड़फोड़ मचा देते हैं, मेरे कार्यालय में खुद आदेश गुप्ता जी और उनके गुंडे मिलकर तोड़फोड़ मचा देते हैं, तो जब हम लोग सुरक्षित नहीं हैं तो क्या जनता? मुक्त कराएंगे आप? अब हम लड़ाई लड़ेंगे। उपराज्यपाल से समय ले रहे हैं, उनसे मिलेंगे। अब हम सबसे पहले तो पुलिस की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे कि पुलिस अपना संवैधानिक काम कर सके। ये थे राघव चड्ढा, जिनका कहना है कि पुलिस निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही और अब ये उसकी लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं सिंगू बॉर्डर पर खूनी पत्र लिखने का दौर अभी भी जारी है। कृषि कानून को वापस करने के लिए किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट को भी खूनी चिट्ठी भेजना शुरू कर दिया है। किसान सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि कोई भी गलत कानून पास करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा कड़ा रुख इख्तियार हो कि कोई दोबारा इस तरह का प्रयास ना करे। किसानों का कहना है कि कृषि बिल का कानून जो पास किया गया है वो खुद केंद्र सरकार ने पास किया है और किसानों की रजामंदी भी इस बिल पास करने के बावजूद नहीं ली गई। जो संविधान, जो कानून देश के लिए बने हैं, वो सभी भारतवासियों का फर्ज बनता है कि उस कानून की पालना करें। लेकिन इस देश की अंधी बहरी सरकार ने उस संविधान से छेड़छाड़ करके, जिसका उसके पास अधिकार नहीं है, बहुत बड़ा पाप कमाया है और कानून को किल्ली पे छिक्के पे टांग के ये काले कानून उसने पास किए हैं। और समूह भारतवासी कीर्ति किसान मजदूरों और हमारी भाई घनिया जी मिशन सेवा सोसाइटी की आपसे पुरजोर निम्रता सर बेनती और अपील है कि आप सरकार को नसीहत दें, उनको सलाह दें, राय दें और आप इस कानून को रद्द करवाएं ताकि हमारे देश का सभी भारतवासियों का न्यायपालिका के कानून पे विश्वास बना रहे। तो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। खासतौर से विदेश से आने वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ऐसे यात्री हो सकते हैं जो इन नए स्ट्रेन से संक्रमित हों, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच के खास इंतजाम किए गए हैं। जनतंत्र टीवी ने उन खास लोगों से बातचीत की जो नई जिम्मेदारी का बीड़ा उठा रहे हैं और सबसे खतरनाक माने जाने वाले इस स्ट्रेन को विदेशी यात्रियों पर टेस्ट कर रहे हैं। भारत में नए कोरोना का जो स्ट्रेन आया है उसको लेकर बहुत चिंता है और देश भर के लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर उसका क्या होगा। हमारे साथ ये वो टीम है जो विदेश से आने वाली सभी फ्लाइटों के जो जांच करती है और खास
बड़ी जिम्मेदारी यही है इन लोगों के ऊपर कि किस तरह जो विदेश से आने वाले जो यात्री हैं उनसे भारत में नया जो कोरोना है, जो नया स्ट्रेन है वो न फैले। मैम, आप लोग जांच करते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं आपकी ये टीम चेक करती है। सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या मानती हैं नए स्ट्रेन को लेकर के? क्या वो RT-PCR में तुरंत आ पाता है या उसके लिए आपको और टाइम लगता है? उसके लिए नॉर्मल प्रोसीजर है, जो भी RT-PCR पहले से चला आ रहा है वही RT-PCR है, लेकिन उसमें स्पेशल एक चीज़ है जो कि एस जीन होता है, जो बहुत ज़रूरी है डिटेक्ट करना। तो हमने जो किट्स वहाँ पे लगाई हुई हैं एयरपोर्ट लैब में, वो इस तरह की हैं कि जो एस जीन भी डिटेक्ट कर सकें, ताकि ये जो वायरस है, जो नया स्ट्रेन है, वो अनडिटेक्टेड ना जाए। तो क्या लग रहा कि जो आप ये लैब है, जिस तरह से आप जांच करके दे रहे हैं, कई बार शिकायतें आती हैं कि जांच में कहीं पॉजिटिव पा गए, कहीं निगेटिव हो गए, तो क्या वो तकनीक की गड़बड़ी होती है, जांच की गड़बड़ी होती है, या इतनी जल्दी आदमी इंप्रूव कर जाता है कि पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है? नहीं, सो RT-PCR इकलौता एक ऐसा टेस्ट है कि जो ग्लोबली गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। अगर आप बात करें रैपिड टेस्ट जितने थे एंटीजन, उसके अंदर ये होने की गुंजाइश काफ़ी है। RT-PCR में होने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, बस जो एक आपने बोला खुद ही कि अगर मैंने आज टेस्ट करवाया है, हो सकता है मेरे अंदर सिम्टम पिछले 10-12 दिन से हों। सरकार भी बोलती है 14 दिन तक वायरस बॉडी में एक्टिव रहता है। सो अगर आप लास्ट स्टेज में ही उसको डिटेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स जब वो बाहर ही जा रहा था वायरस, तब वो होने के चांसेस हैं, वरना RT-PCR में ऐसी कोई गुंजाइश है ही नहीं। डॉक्टर, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हैंडल करते हैं, फ्लाइट्स आती हैं, लोगों को इंतजार करना, तो कितना मुश्किल होता होगा वो वक्त कि लोग तुरंत घर जाना चाहते होंगे और आप उनको 4 घंटे 6 घंटे रोक करके रखते हैं, तो क्या ये भी दिक्कत होती है और आपको लगता है इससे भी जांच प्रभावित होती है? नहीं सर, वो खुद ही प्रिपेयर्ड होके आते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी फैमिली से मिलना है, उनकी प्रोटेक्शन फर्स्ट है, तो इसलिए वो खुद ही होते हैं कि एटलीस्ट 4 घंटे के बाद दे कैन स्पेंड मोर टाइम अपनी फैमिली के साथ, मतलब फ्रीली होके जा सकते हैं। उनका टेस्ट का रिजल्ट आता है नेगेटिव, तो वो आराम से जा सकते हैं, और उनको भी पता है कि मेरी फैमिली भी सिक्योर है, आस पड़ोस के लोग भी सिक्योर हैं, दे कैन फ्रीली गो आउट, तो इतना पैनिक सिचुएशन नहीं होता। डॉक्टर गौरी हमारे साथ है। डॉक्टर गौरी, आपको इस बात का एहसास है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो बीमारी है उसको सबसे ज़्यादा तेज़ी से आप टेस्ट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जल्दी से आप उसका रिजल्ट दे रहे हैं? हाँ जी, तो जितने भी इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं अराइवल पे, उन सब की टेस्टिंग हम एयरपोर्ट पे कर रहे हैं। एंड आई थिंक जीन स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट टेस्ट दे रहा है 4 आवर्स का आउट ऑफ ऑल द एयरपोर्ट्स राइट नाउ, क्योंकि हम कन्वेंशनल RT-PCR से ही टेस्टिंग कर रहे हैं। मैम, ये इस पर कितना बड़ा चैलेंज होता होगा जब आपने कहा कि जो नया स्ट्रेन आ गया है, ये कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा होगा, क्योंकि आप एक फिक्स पैरामीटर पे टेस्ट करते होंगे, नए स्ट्रेन को लेकर के कितना तनाव बढ़ा है? आई थिंक बहुत पैनिक क्रिएट हो गया है विद द न्यू स्ट्रेन, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि नया स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है। एंड सेकेंड इशू ये है कि लोगों को ये भी लगता है कि ये वैक्सीन जो नहीं आ रही है वो हो सकता है नए स्ट्रेन पे एक्ट ना करे। सो आई थिंक अभी तक जो वैक्सीन डेटा आया है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स कि ये वैक्सीन एक्ट करेगी ऑन द न्यू स्ट्रेन, सो आई थिंक लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए ऑन दिस। मैम, ये जो कहा जा रहा कि टेस्ट तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन नए स्ट्रेन को पता लगाने में ज़्यादा वक्त लगता है, कि आप उसको भी तुरंत पता लगा लेते हैं? नहीं, अगर RT-PCR पे पॉजिटिव आ रहा है तो हमें ये सैंपल्स अभी हम NCDC भेज रहे हैं, जो जीनोम सीक्वेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। तो मैम, ये हो सकता है अभी सरकार के पास एक्चुअल आंकड़ा ना हो, जो कह रहे हैं 20-25 लोग, इससे ज़्यादा हों, क्योंकि वो तो अभी टाइम लगेगा, अभी आंकड़ा आया नहीं है जिसको आप लोगों ने भेजा, जो लोग पॉजिटिव हैं। हाँ जी, अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी आने के लिए। मैम, आपसे पूछ रहा था, जो टेस्टिंग होती है, जो आप लैब में रहती हैं, तो जो ये भ्रम पैदा हो रहा है कि RT-PCR में जो लोग आ रहे हैं उसके बावजूद भी वो वायरस मिल रहा है, उनको नए स्ट्रेन का शिकायत मिल रही है, तो क्या ऐसी दिक्कतें हैं? नए स्ट्रेन को जो RT-PCR से टेस्टिंग होती है उसमें नए स्ट्रेन का नहीं पता लगता है, तो नए स्ट्रेन को पता लगाने के लिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है कि वायरल टाइपिंग करनी पड़ती है। वायरल टाइपिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें उस वायरल के सीक्वेंस को सीक्वेंस किया जाता है, पूरे जीनोम को, और फिर देखा जाता है कि जो यूके में म्यूटेशन पाया गया, क्या वो हमारे देश में भी वो म्यूटेशन है या नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो अलग अलग देशों में अलग अलग उसके कैपेसिटी थी, जो वायरस था, कोरोना वायरस था, तो जो टीकाकरण होने जा रहा है वो दुनिया के लेवल पे हो रहा है, तो क्या उसके लिए अलग अलग सब पे इफेक्टेड होगा उतना ही? हाँ जी, वो सब पे इफेक्ट होगा, बिकॉज आई थिंक वैक्सीन जो पर्टिकुलर बनाई गई है वो पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट बनाई गई है, विच इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द वायरसेस, तो वो तो अच्छे से चलना चाहिए वैक्सीन।
सर क्या लग रहा है कि एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूं कि क्या ये कितना बड़ा चैलेंज अब आपको लग रहा है कि जो नया स्ट्रेन आया है, जो नया लोगों के चेहरे पे तनाव आया है, उससे निपटने में लगता है लोग कह रहे हैं कि हर चीज़ पे इफेक्ट कर रहा है, वो तो कितनी बड़ी चुनौती है वो? चुनौती वाकई में बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर जैसा वो बोला गया है कि वो ट्रांसफरेबल इतना ज़्यादा है, 70% ज़्यादा, और क्योंकि हम उस स्टेज पे इस वक्त हैं जहाँ लोगों के अंदर थोड़ा सा डर निकल चुका है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में वाकई में काफ़ी खतरनाक है। सो जो सरकार कर रही है, अब जो नाइट कर्फ्यू दोबारा शुरू हुआ है न्यू ईयर्स करके, एंड जो एयरपोर्ट पे भी फिलहाल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं या जबकि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, यही वो कदम है जो बचा सकते हैं इससे, और आई थिंक पब्लिक को इसमें साथ देना पड़ेगा। ठीक है सर, आप इंटरनेशनल फ्लाइट सारी देखते हैं, ये पता नहीं रहता होगा कितने पेशेंट्स आ जाएंगे, कितनी तैयारी करके आप रखते हैं, और अब नए स्ट्रेन के बाद कितना मुश्किल, कितना चैलेंज बढ़ा है आपका? सर हमारी 24/7 वहाँ पर टीम है। हर बैच में, मतलब ए शिफ्ट या बी शिफ्ट में लगा लो, हर डेटा वाले और फ्लेबो ऑलमोस्ट 10 हर शिफ्ट में है। सेम गोज विद लैब में भी हर शिफ्ट में 10 लोग हैं। एट वन पावर वी कैन डू ऑलमोस्ट 2000 टेस्ट इन वन शिफ्ट, सो ऑलमोस्ट 6 to 7,000 हम इन अ डे कर सकते हैं नॉर्मली आराम से। तो जितने यात्री आते हैं विदेश से उतने आप तैयार हैं पूरा, अगर फुल ऑक्यूपेंसी पे आती है फ्लाइट तो भी? हाँ, कल का एग्जांपल ले लो, कल 502 फ्लाइट इकट्ठी आई थी, तो हमने 500 का टेस्टिंग एक ही बारी में किया था। 500 फ्लाइट का 2 फ्लाइट आई थी जिसमें 500 पैसेंजर थे। तो एक साथ। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ये वो वास्तव में योद्धा हैं जो कोरोना वॉरियर्स जो प्रधानमंत्री कहते हैं। इस वक्त ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और चूंकि नया स्ट्रेन आ गया है देश भर में, उसको लेकर चिंता बढ़ी है, लेकिन ये लोग विदेश से आने वाले लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, और इन्हें उम्मीद है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है जितना पैनिक किया जा रहा है। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.